पश्चिम एशिया के युद्ध और सीज फायर वाले कंफ्यूजन से निकलकर अब चुनावी युद्ध की खबरों में प्रवेश करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से सिर्फ 12 घंटे पहले सुरक्षा इंतजामों पर क्लेश शुरू हो गया है। कल पश्चिम बंगाल के 152 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग है और इस वोटिंग के दौरान किसी तरह की सुरक्षा वाली समस्या न हो, इसके लिए सीआरपीएफ ने टैंक नुमा अपने बैलिस्टिक और बुलेट प्रूफ बख्तरबंद सैनिक वाहन सड़क पर उतार दिए हैं। ऐसे बख्तरबंद सैनिक वाहन सामान्य तौर पर आतंकवादी निरोधी ऑपरेशन में देखे जाते हैं। कश्मीर में ऐसे वाहन देखे जाते रहे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, इसके लिए सरकार ने यहां बख्तरबंद सैनिक वाहन उतारे हैं। चुनाव में टैंक जैसी गाड़ियां कम ही दिखती हैं, लेकिन बंगाल में हालात ही ऐसे हैं, बताया जा रहा है कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तक उतारने पड़े हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव शांति से निपट जाए, इसके लिए पहले चरण में 152 सीटों के लिए 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। दूसरे चरण की 148 सीटों के लिए 2321 केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें दक्षिण 24 परगना में 409 कंपनियां, कोलकाता में 273 कंपनियां, पूर्व बर्धमान में 260, हुगली ग्रामीण में 234, बैरकपुर में 160, हावड़ा में 257 और नादिया में 285 कंपनियों की तैनाती होगी। अगर कुल सीटों के हिसाब से देखें तो 294 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की 4728 कंपनियां तैनात हैं और हर कंपनी में 72 सशस्त्र जवान हैं, यानी 3,40,416 सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। पश्चिम बंगाल में करीब 6 करोड़ 80 लाख वोटर हैं और 3,40,000 सुरक्षाकर्मी, यानी हर 200 वोटर पर सुरक्षा बल के एक जवान की तैनाती हुई है। विपक्ष इस बात से काफी नाराज है। विपक्ष का कहना है कि लोगों को सुरक्षा बलों से डराया जा रहा है। सांसद कपिल सिब्बल ने तो ये आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में अवैध इमरजेंसी लागू है और हर 100 वोटर पर सुरक्षा बल का एक जवान तैनात है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने सुरक्षा बल के जवान कश्मीर में तैनात नहीं हुए होंगे, उतने बंगाल में तैनात हैं। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर पूरी तरह पक्षपाती हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों पर जिस तरह सुरक्षा बलों की तैनाती है, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का माहौल बना दिया गया हो। सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाकों से फोर्स हटाकर बंगाल में तैनात की जा रही है। गृह मंत्री द्वारा तृणमूल कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। धमकियां दी जा रही हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। इस वक्त मैं हूं मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में और एक बूथ में आए हैं जिनका नाम है चुआपुर प्राथमिक विद्यालय। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स जो है यहां पे पहुंच चुकी है और वो यहां पे जो रखवाली है वो कर रहे हैं। यहां पे पिछली बार 2021 में सिर्फ 800 कंपनी सेंट्रल फोर्स आए थे पश्चिम बंगाल में, वहां इस बार 2700 कंपनी से ज़्यादा सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल में बुलाए गए हैं। CISF, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, BSF सब मिला के करीब 2700 कंपनी इस बार जो सेंट्रल फोर्स से पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं बूथ के बाहर जो गेट्स है उसमें कैमरा लगाया गया है। इसके अंदर जो बूथ है उसके अंदर कैमरा है और इनको यहाँ पे ये कहा गया है कि बूथ के अंदर ना तो सेंट्रल फोर्स जाएंगे ना तो कोई जाएगा तो सिर्फ मतदान करने वाले वोटर्स जाएंगे और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो जाएंगे। 100 मीटर के अंदर कोई भी आदमी अपना कोई भी चुनाव चिन्ह वगैरह या किसी प्रकार का हथियार वेपन वगैरह किसी के डर के अधीन कोई वोट ना डाला जाए, तो वो उसको 100 मीटर से बाहर ही अपना जो भी है उधर ही रहेगा, इधर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये जो जगह है इसको कैसे सर्विलेंस के रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए यू आर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ये बूथ होने वाली है, यू आर अंडर वेब कैमरा सर्विलेंस। तो ये जो व्यवस्थापना यहाँ पे रखा गया है इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है ताकि कोई अगर समस्या हो चुनाव के समय में वो कैमरा में आ जाए। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, इसलिए सुरक्षा बलों ने ऐसे बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी हैं। 2016 के चुनाव में बूथ लूटने और लोकल स्तर पर हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसमें 5 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि 2021 में चुनाव के दौरान 15 से 20 लोगों की मौत हुई थी और पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद हुई हिंसा में 40 से 50 लोग मारे गए थे।
जिसके बाद इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के बाद भी सुरक्षा बलों की 500 कंपनी अगले 6 महीने तक पश्चिम बंगाल में रहेंगी। सुरक्षा वाले कलेश से आगे निकलते हैं और मछली वाले सियासी कांटे की बात करते हैं, जो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के मछली खाने के बाद चर्चा में है। दरअसल कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए नजर आए, जिस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस वीडियो में किसी ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि आपकी फेवरेट मछली कौन सी है। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो मिल जाए, फ्रेश वाटर मछली। आगे अनुराग ठाकुर मछली को बहुत स्वादिष्ट भी बता रहे हैं। एक बार वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये बताएंगे कि इस पर विवाद कैसे बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल को जो खोखला कर दिया, हम लोगों के खाने के प्रयोजन खड़ा करते हैं। पहले इन्होंने लोगों का खाना छीना, नौकरी छीनी, पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे हैं। आपकी फेवरेट मछली कौन सी है? जो मिल जाए, फ्रेश वाटर फिश। अनुराग जी, बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग ठाकुर के इस वीडियो पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर कटाक्ष करते हुए इसे आस्था और राजनीति से जोड़कर सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या कोई नेपो किड मंगलवार के दिन तिलक लगाकर नॉनवेज खा रहा है? क्या सिर्फ वोटों के लिए वो हनुमान जी का अपमान करने को भी तैयार हैं? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अनुराग ठाकुर खुश हैं कि आप बंगाल में मछली का आनंद ले रहे हैं। चिंता मत कीजिए, ये कोई फैंटालैंड नहीं है। आप हुगली नदी पर रिवर क्रूज का मजा ले सकते हैं और वहीं मछली खा भी सकते हैं बिना गिरफ्तार हुए। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी वोट के लिए एक्टिंग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि खान पान निजी विषय है। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जी के पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं, इसलिए भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो एक्टिंग बहुत अच्छी जानते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो वहीं की तरह से करते हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं याद रहता। नॉर्थ ईस्ट के अंदर गौ माता नहीं रहती, गोवा में गौ माता नहीं रहती। इनकी सरकारें स्लॉटरिंग की खुलेआम परमिशन है, ये तो अपने हिसाब से चलते हैं। जहाँ वो घुसपैठ रोक नहीं पाई, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, रोजगार दे नहीं पाई, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई और अब झूठ और भ्रम फैला रही है। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। 4 मई को जब आएगी वहाँ पर तो बीजेपी उतनी भी नहीं रहेगी जितनी थी। वो पार्टी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर उपद्रव मचाती है कि मंगलवार को मीट बिक भी कैसे जाएगा, मच्छी बिक भी कैसे जाएगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता मंगलवार को मच्छी खा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंगाल है। भाई वो बंगाल है, मगर वो बंगाली कोई ना है, वो तो हिमाचल का है। हिमाचल में तो हनुमान जी को बहुत पूजा जाता है जगह जगह। जो व्यक्ति का भोजन है वह निजी विषय है। अब वो मंगलवार के दिन मांस खाते बंगाल के सब लोग, यहाँ दक्षिण भारत के कई राज्यों में मछली खाई जाती है और उसमें कोई दिन या कोई समय का कोई मान्यता नहीं रहती।